सभी दर्शकों को डॉक्टर शुक्ला का नमस्कार। आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी में स्किन डिजीजेस। स्किन की कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो केवल प्रेगनेंसी में होती हैं। इनमें से जो इंपॉर्टेंट डिजीज हैं उनके बारे में आज आपको जानकारी दूंगा। पहले बात करते हैं एक कॉमन स्किन कंडीशन की, जिसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिक इरप्शन ऑफ प्रेगनेंसी, शॉर्ट में कहते हैं PEP। ये एक कॉमन स्किन डिजीज है जो करीब हर 160 प्रेगनेंसी में से एक को होती है। ये बीमारी ज़्यादातर फर्स्ट प्रेगनेंसी में होती है और उसके बाद अगली प्रेगनेंसी में नहीं होती। ये प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीने में होती है। इस बीमारी में बहुत तेज खुजली आती है और पेट पर लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं। ये कभी कभी पानी के छोटे छोटे दाने भी बन जाते हैं इन चकत्तों पर। इन चकत्तों की खास बात यह है कि ये नाभि के आसपास के एरिया में नहीं होते हैं। पेट के अलावा ये चकत्ते थाइस और आर्म्स पर भी आ जाते हैं। डिलीवरी होने के बाद ये चकत्ते अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसमें ट्रीटमेंट के लिए केवल मॉइस्चराइजिंग क्रीम की आवश्यकता होती है और कुछ केसेस में स्टेरॉइड क्रीम देनी पड़ सकती है। इस बीमारी से मदर या चाइल्ड किसी को भी नुकसान नहीं होता। ये बात हमें अच्छी तरह से पेशेंट को समझा देनी चाहिए। प्रेगनेंसी में पेट पर खुजली आना भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। ये करीब 2% प्रेग्नेंट लेडीज में हो जाती है। ये खुजली एक बीमारी के कारण से हो सकती है जिसे हम कहते हैं प्रूराइटिस ग्रेविडोरम। इसमें आखिरी 3 महीनों में पेट, पाम्स, सोल्स पर बहुत तेज खुजली आती है। कभी कभी पूरी बॉडी पर यह खुजली आ जाती है। खुजली करने के कारण से स्किन पे स्क्रैच मार्क्स पड़ जाते हैं और खुजली का कारण जो है वो है लिवर के अंदर बाइल एसिड्स का ज़्यादा बनना। इसलिए इसके साथ हल्की जॉन्डिस भी हो सकती है और ब्लड में लिवर एंजाइम्स भी बढ़ सकते हैं। ये बीमारी एक बार होने पर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी हो जाती है। डिलीवरी होने के बाद ये ठीक हो जाती है। ऐसे केसेस में गायनी डॉक्टर के अलावा फिजिशियन और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि लीवर की कुछ और बीमारियां भी होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान हो सकती हैं और वो कुछ बीमारियां सीरियस भी हो सकती हैं। इसलिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना भी जरूरी हो जाता है। इसके इलाज के लिए मॉइस्चराइजर्स लगाएं, खुजली के लिए एंटीहिस्टामिन्स का प्रयोग करते हैं और अगर फिर भी ठीक नहीं हो तो फिर बाइल एसिड्स को कम करने के लिए दवाइयां दी जाती हैं। अब प्रेगनेंसी के दौरान एक और स्किन डिजीज की मैं बात करता हूं और उसका नाम है पेम्फिगॉइड गैस्ट्रिटिनिस। ये बीमारी वैसे तो ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन इसमें बच्चे को नुकसान हो सकता है, इसलिए इसके बारे में मैं यहाँ जानकारी देना चाहता हूँ। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है। ये प्रेगनेंसी के 2nd या 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर होती है, लेकिन कभी कभी ये डिलीवरी होने के बाद भी हो जाती है। इसमें नाभि के आसपास खुजली आकर लाल चकत्ते बन जाते हैं और फिर पानी के छोटे छोटे छाले बनते हैं और आखिर में बड़े फफोले बन जाते हैं। ये फफोले फिर फूट जाते हैं और कभी कभी ये फफोले थाइज और पाम्स पर भी हो सकते हैं, सोल्स पर भी हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में ये कुछ ठीक हो जाते हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद फिर बढ़ जाते हैं। डिलीवरी के कुछ महीनों बाद ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन अगली प्रेगनेंसी में ये फिर हो सकती है। इस बीमारी से बच्चे को कुछ नुकसान हो सकता है। प्रीमेच्योर बर्थ हो सकती है या फिर बच्चे को चकत्ते हो सकते हैं और उसमें छाले भी पड़ सकते हैं। इसमें ट्रीटमेंट में हम ओरल स्टेरॉइड्स देते हैं और जो धीरे धीरे कम कर देते हैं। अगर बीमारी हल्की है तो फिर सिर्फ लगाने वाले स्टेरॉइड क्रीम से ही काम चल जाता है। अब प्रेगनेंसी में होने वाले एक और कॉमन स्किन डिजीज के बारे में आपको बताऊंगा और इसको हम कहते हैं प्रूराइगो ऑफ प्रेगनेंसी। ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है और करीब 20% प्रेगनेंसीज में ये होती है। ये प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीनों में होती है। इसमें चारों लिम्स के आउटर साइड्स में लाल रंग के छोटे छोटे दाने बन जाते हैं और तेज खुजली आती है। ये दाने चेस्ट और पेट पर भी हो सकते हैं। डिलीवरी के बाद ये ठीक हो जाते हैं। इसके इलाज के लिए कैलामाइन लोशन लगाते हैं और एंटीहिस्टामिन्स देनी पड़ सकती हैं। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं।
अगली बार फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।